हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 11 स्वदेशम कथम रक्षेयम पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप धन की कमी होने के कारण और सेना का अभाव होने के कारण अपने देश को स्वतंत्र नहीं करा पाते हैं, अपने राज्य को स्वतंत्र नहीं करा पाते हैं और इसके कारण वह अपने राज्य को, अपने देश को छोड़कर कहीं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ अन्य उसके साथीगण और जो भील साथी थे वो भी वहां से जाने के लिए, उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच उनका मंत्री भामासा नामक उनका जो मंत्री था वो उसके पास आता है और उसे अपने पूरे जीवन भर की पोटली उसे समर्पित करता है। तो आज हम इसी के बारे में भामासा और महाराणा प्रताप के बीच जो भी वार्तालाप हुई है उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रताप बोलते हु कि मुक्तम, अरे क्या कहा तुमने? भामासा भामासा तस्य कथम इदम जातम अभूत है। उनको यह सब कैसे ज्ञात हो गया, मतलब उन्हें कैसे मालूम पड़ गया कि मैं इस देश को छोड़कर जा रहा हूं। अस्तु तावत, अब तो प्रतीक्षा है तम, उनकी प्रतीक्षा करते हैं, अब हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं। भामासा धनराशि ग्रंथिम आदा आयती, भामासा धन की पोटली को लेकर आते हैं। भामासा धनराशि ग्रंथिम का तो धन की पोटली को लेकर आते हैं। भामासा प्रणाम में प्रणाम करके, अन्नदाता हे अन्नदाता, सेवकम संतज्य कौ प्रस्थिते श्रीमता। हे अन्नदाता, सेवक को छोड़कर तुम कहाँ प्रस्थान कर रहे हो? सेवक को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? प्रताप बोलते दीर्घ निश्वास से, लंबी सांस लेकर, न क्व अपि बंधु, कहीं भी नहीं भाई, गंतुम सके अपि तू न, और जा भी कहाँ सकता हूँ, कहीं नहीं भाई और जा भी कहाँ सकता हूँ। पास सर्वे धनम नेव न च सेना, न तो पास में धन है और न ही सेना है। अहम स्वदेशम कथम रक्षेयम, मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं? अस्मात् एव मने दोलायितम अस्ति, इसी कारण मेरा मन विचलित हो रहा है। भामासा बोलते महाराज, यदि इमाम समाचारान श्रवण, जब मैंने ये समाचार सुना, तदा हृदय मम मन से एव अभवत, तो मेरा मन टूट गया, मेरा हृदय बिल्कुल टूट गया। जब मैंने बात सुनी तो मेरा मन बिल्कुल टूट गया। धन ग्रंथिम निर्देश से, धनराशि की ओर इशारा करके, इयम पुण्य संपत्ति कस्बे प्रयोजना है, फिर ये संपत्ति किसके लिए, फिर ये पैसा किस लिए है? यदि ईदृश्य एव अवसरे न इयम उपेते, यदि इस अवसर पर काम नहीं आए, फिर यह संपत्ति किस काम की कि यदि इस अवसर पर यह संपत्ति काम न आए। प्रताप, भगवान सत्यवती, आप सत्य बोल रहे हो। प्रताप बोलते आप सत्य बोल रहे हो। पुनः रिपीट करती हूँ। प्रताप बोलते हाँ, क्या कहा भामासा? उन्हें सब कैसे ज्ञात हो गया? तब तो हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं। भामासा धन की पोटली लेकर आते हैं। भामासा प्रणाम करके, हे अन्नदाता, सेवक को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? प्रताप लंबी सांस लेकर, कहीं नहीं भाई, जा भी नहीं सकता हूँ, पास में न धन है न ही पैसा है, अपने देश की रक्षा कैसे करूं? इसी कारण मेरा मन क्या है, विचलित हो रहा है, बेचैन हो रहा है। भामासा बोलते महाराज, जब मैंने समाचार सुना तो मेरा मन तो बिल्कुल टूट गया। धनराशि को इशारा करके, फिर यह संपत्ति किस लिए, यही संपत्ति का क्या लाभ यदि इस अवसर पर यह संपत्ति काम में ना आए? प्रताप, आप सत्य कह रहे हो। भामासा, यदि एवं यदि ऐसा है तो ग्रहताम भवेदी संपत्ति श्रीमता, तो श्रीमान आप इस संपत्ति को ग्रहण कीजिए। यदि ऐसा है तो आप इस संपत्ति को लीजिए। त्रोटेताम पातर्य संकला भी, और तोड़ दीजिए, गुलामी रूपी जंजीर को तोड़ दीजिए, गुलामी रूपी जंजीर को तोड़ दीजिए। अपनी लोहे से बनी हुई भुजाओं से, कैसी भुजाओं की? लोहे जैसी, लोहे से बनी भुजाओं से इन गुलामी रूपी जंजीर को तोड़ दीजिए। स्वतंत्र क्रियताम स्वदेशम, अपने देश को स्वतंत्र कीजिए। सुरक्षिताम धर्मे, और धर्म की सुरक्षा कीजिए। धनस्य ग्रंथिकाम चरणियों अर्पेति स प्रणाम, धन की पोटली को चरणों में रखकर प्रणाम करके, धन की पोटली को चरणों में रखकर प्रणाम करके। प्रताप, साश्चर्य आश्चर्य है, किम इदम भगवान करो तू, आप क्या कर रहे हो?
ये आप क्या कर रहे हो? बहुदेश संपत्ति खत्म मत दिया, आपकी संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है? प्रताप ने कहा कि आप क्या कर रहे हो? आपने संपत्ति, पूरी संपत्ति मुझे दे रहे हो, तो आपकी संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है? किम एतेन ने मैं अपमानम, क्या इसमें मेरा अपमान नहीं है क्या? क्या इससे मेरा अपमान नहीं है क्या? न एम दताम संपत्ति पुनर्दरामी, और मैं दी हुई संपत्ति वापस नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैंने तो आपको ये संपत्ति दी है, आप मेरे मंत्री थे, मैंने आपको संपत्ति दी है, तो मैं दी हुई संपत्ति वापस नहीं लेता हूँ। भामासा विनय पूर्वक, महाराज नैम अपमानम करोमी, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ महाराज, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। कहा तुझ सेवक शक्ति, इस तुझ सेवक में इतनी शक्ति कहाँ से आएगी कि वो आपका साथ ऐसा दुस्साहस कर सके? इस तुझ सेवक में इतनी शक्ति कहाँ से, इतनी हिम्मत कहाँ से कि आपका ऐसा दुस्साहस आपके साथ कर सके? ग्रहता महाराज, महाराज इसे ग्रहण कीजिए, ग्रहता इसे ग्रहण कीजिए। देश धर्मियों रक्षा विदितम, और देश और धर्म की रक्षा कीजिए। महाराज इसे लीजिए और देश और धर्म की रक्षा कीजिए। प्रताप से हर से याद आए, प्रसन्नता पूर्वक लेकर, धन्य असी मंत्री बने, धन्य हो तुम मंत्री, धन्य हो तो दिया जननी, धन्य तुम्हारी माता भी धन्य है। कथेतम तू अभिनृदय, अभिनृदय का अर्थ होता है प्रिय मित्र। याद रखना ये वर्ड बहुत मोस्ट है, अभिनृदय यानी प्रिय मित्र, ये आपके लेटर में भी आता है। इसका अर्थ है प्रिय मित्र। प्रिय मित्र कहो अस्याम केति संपत्ति, संपत्ति कितनी है? हे प्रिय मित्र कहो ये संपत्ति कितनी है? अभिनृदय मतलब प्रिय मित्र, प्रिय मित्र कहो संपत्ति कितनी है? महाराज बोलते हैं, भामासा बोलते प्रसन्न मुख प्रणाम में, प्रसन्न मुख से प्रणाम करके, महाराज यति एव स्वल्पा, ये तो इतनी थोड़ी सी है, ये तो इतनी थोड़ी सी है कि इससे आप 12 वर्षानी यावत 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों का प्रसन्नता पूर्वक युद्ध कर सकते हो। ये संपत्ति केवल इतनी सी है कि इससे आप 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों के साथ युद्ध कर सकते हो। प्रताप बोलता हो अरे तदा तू किम कथन, तब तो कहना ही क्या है? तदा तुम किम कथन, फिर तो कहना ही क्या है? महत् कार्यम शेषति अन्या, तब तो मेरा बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, मतलब मेरा महत्वपूर्ण कार्य जो है देश की रक्षा का कार्य जो है वो हो जाएगा, यानी देश को स्वतंत्र कराने का कार्य क्या हो जाएगा? हो जाएगा। इस संपत्ति के जरिए ये देश को स्वतंत्र कराने का कार्य हो जाएगा। सर्वान संबोधित, सबको संबोधित करते हुए, अद्य अस्मात् एव स्नान राणा स्वदेशस्य प्रातंत्र श्रृंखला श्रोतितुम, कि आज से इसी क्षण से महाराणा प्रताप अपनी देश की गुलामी रूपी जंजीर को तोड़ने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेगा, अवश्य युद्ध करेगा। तो महाराणा प्रताप प्रतिज्ञा करते हैं कि आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश को स्वतंत्रता, अपनी देश को गुलामी रूपी जंजीर को तोड़ने के लिए, अपनी देश की गुलामी रूपी जंजीर को तोड़ने के लिए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए युद्ध करेगा। भामासा अम्बी लक्ष्य, भामासा की ओर इशारा करके, धन्य हो मित्र तुम धन्य हो, एही त्वाम गाढ़म आलिंगम अभिलषति, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। आलिंगन तुम होता है गले लगाना, अभिलष मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। भामासा प्रतापन संकोचम, प्रताप के पास संकोच पूर्वक जाकर, क्योंकि वो प्रताप राजा थे ना, इसलिए भामासा प्रताप के पास संकोच पूर्वक जाकर अनुग्रहित, मैं तो अनुग्रहित हुआ स्वामी, मैं तो अनुग्रहित हुआ, मतलब मैं आज तो मेरे भाग्य खुल गए, कृतार्थ हो गया। तत्ते उभो अपि प्रेमना परस्परम आलिंगित, उसके बाद दोनों आपस में प्रेम से गले लगते हैं। द्वय मिलम विलोके, दोनों के मिलन को देखकर सभी साथी प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि धन्योस्ति राणा, महाराणा प्रताप धन्य है, पुनरस्ति मंत्री, और मंत्री भी धन्य है। महाराणा प्रताप धन्य है, मंत्री भी धन्य है। धन्य द्वयो मिलनम, और इन दोनों का मिलन भी क्या है? धन्य है। महाराणा प्रताप धन्य है, भामासा मंत्री भी धन्य है, और इन दोनों का मिलन भी क्या है? धन्य है। धन्या वयम, इसमें हम सब धन्य हैं। समयश्च धन्य, और यह समय भी धन्य, हम सब भी धन्य और यह समय भी धन्य, जब इन दोनों का मिलन हो रहा है। धन्य पुनर्दर्शनम अस्ति, और इसके दर्शन भी धन्य है। स्वदेशम विजेताम, अपने देश की विजय हो। सब मंत्री सभी साथी गण थे जो सैनिक तो कहते अपने देश की विजय हो, महाराणा की विजय हो और भामासा की विजय हो।
अपने देश की विजय हो, महाराणा प्रताप की विजय हो और भामाशाह की विजय हो। पर्दा गिरता है। पटाक्षेपम का अर्थ होता है पर्दा गिरता है। दोबारा देखिए, महाराणा प्रताप धन्य है, मंत्री भी धन्य है और इन दोनों का मिलन भी धन्य है, हम सब धन्य है, समय भी धन्य है और इन दोनों के दर्शन भी धन्य है। अपने देश की विजय हो, महाराणा प्रताप की विजय हो और भामाशाह की विजय हो। पर्दा गिरता है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम इसके अनुवाद कराएंगे। अगले वीडियो में हम इसके कुछ आंसर्स कराएंगे, तो इसका अनुवाद आप लोग और वर्ड मीनिंग आप लोग इसके कर लेना। थैंक यू।